भाई अगर भगवान उतर आए ना धरती पे और मेरे से पूछे कि 3 सवाल पूछ ले मेरे से, तो मैं उनसे ना ह्यूमन पर्सनैलिटी के इन 3 पैराडॉक्सेस के आंसर जानना चाहूँगा। तो पहला पैराडॉक्स है अबाउट सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट कॉम्बिनेशंस। तुमने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे या शायद तुम खुद ऐसे इंसान हो जिसका स्ट्रेस टॉलरेंस बड़ा लो है, यानी स्ट्रेस बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यू आर ऑल्सो वेरी हाई इन ओपननेस, कि तुम्हें नए आइडियाज़ से एंगेज करना बहुत पसंद है, नई एडवेंचर्स पे जाना बहुत पसंद है, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। एंड दीज टू आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स, क्योंकि नए एडवेंचर्स पे जाना, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना मतलब अपने प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को चैलेंज करना, विच ऑलरेडी मीन्स कि यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो इट्स वियर्ड दैट दिस कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट्स। ऑन दी अदर हैंड आप ऐसी कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो जहाँ पे कोई इंसान है जिसका स्ट्रेस टॉलरेंस थ्रेशोल्ड बहुत ही हाई है, यानी उन्हें स्ट्रेस जो होता है बहुत देर में जाके होता है, लेकिन वो ओपननेस में बड़े लो हैं, उनका आइडियाज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका लोगों से मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो व्हाट अ यूजलेस कॉम्बिनेशन टू हैव। तो ऐसा क्यों है, ये मेरा पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा अबाउट आवर साइकोलॉजिकल डिज़ाइन। अगर आप एक इंसान को देखो, आप रियलाइज़ करोगे कि बाय द टाइम ही इज़ 25-26 उसके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, बट बाय द सेम टाइम, बाय दैट सेम एज आवर पर्सनैलिटीज़ हैव ऑल्सो क्रिस्टलाइज्ड, आवर पैटर्न्स हैव सेटल्ड इन। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है कि जब मैं अवेयर होना शुरू होता हूँ तभी मेरे को पता चलता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक फिक्स हो चुकी है। और अगर मैं अब चेंज करना भी चाहूँ तो सोसाइटी ऐसे डिज़ाइंड है उस एज में कि सोसाइटी आपसे आउटपुट्स एक्सपेक्ट करती है, सोसाइटीज़ आपके कंट्रीब्यूशन को नापने लग जाती है उस एज में। तो अब मैं अवेयर हो चुका हूँ अपने पैटर्न्स के बारे में और मेरे को दिख भी रहे हैं अपने फ्लॉज, पर अब मुझे उन्हें करेक्ट करने के लिए 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो व्हाट अ वियर्ड डिज़ाइन वी हैव। सो व्हाई आर वी डिज़ाइंड लाइक दिस, ये मेरा दूसरा सवाल होगा। तीसरा है व्हेन वी नो सर्टेन थिंग्स टू बी ट्रू व्हाई डोंट वी एक्ट अकॉर्डिंगली। हमें पता है कि एक्शन जनरेट्स मोर एक्शन, इन एक्शन जनरेट्स मोर इन एक्शन। हमें पता है कि अगर मैं इनएक्टिव रह जाऊंगा तो ये मेरे में और कैपेसिटी बिल्ड कर देगा टू रिमेन इनएक्टिव, और अगर मैं एक्शन लूँगा तो मेरे में और कॉन्फिडेंस, मेरे में और मोटिवेशन, मेरे में और मोमेंटम, मेरे पास फीडबैक होगा टू एक्ट मोर एंड मोर। पर हम ये करते ही नहीं है। इंसान को एक्शन से इनएक्शन में और इनएक्शन से एक्शन में दोनों में ट्रांजिशन करने में बहुत दिक्कत आती है। टेक्निकली हमें पता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बट स्टिल वी डोंट एक्ट। मैं ऐसे कितने सारे लोगों से मिल चुका हूँ जो 30-35 साल के हो चुके हैं, जिनको मैं 15-20 साल की एज से जानता हूँ, जिनके प्रॉब्लम्स आज भी सेम ही हैं। क्यों है ऐसा? उन्हें भी पता है क्या करना है, तुम भी उनको सेम ही चीज़ बताओगे, लेकिन वो करेंगे नहीं। सो व्हाई आर वी डिज़ाइंड लाइक दिस, ये मेरा तीसरा सवाल होगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा पर्सनैलिटी ट्रेट कॉम्बिनेशन में, कि देयर आर वी ऑल वांट टू सीक स्टेबिलिटी बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो सीक नोवेल्टी। तो ये दोनों भी साथ में नहीं जाती हैं। So there are so many traits you can see, way many more examples where this combination seems almost problematic and yet it's so prevalent. Why is it the case?